साल 1979 में आई फिल्म जानी दुश्मन तो आपने भी देखी होगी। लंबी चौड़ी स्टार कास्ट वाली इस फिल्म की कहानी और इसका म्यूजिक काफी पसंद किया गया था। फिल्म जानी दुश्मन बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी। यह फिल्म अपने समय की बेहद लोकप्रिय फिल्म थी। इसके सभी गाने, खासकर चलो रे डोली उठाओ कहार, काफी लोकप्रिय रहे थे। में सुनील दत्त, जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, विनोद मेहरा, संजीव कुमार, रेखा, नीतू सिंह, रीना राय, योगिता बाली, विद्या गोस्वामी, तारिका, शक्ति कपूर, अमरीश पुरी और मदन पुरी जैसे दिग्गज कलाकार थे। फिल्म में कुल 6 गाने और इन सभी गानों को लिखा था वर्मा मलिक ने, जबकि फिल्म का संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। दोस्तों, उस गुजरे जमाने में यानी कि 1979 में इस फिल्म को पूरा होने में लगभग 1 करोड़ 30 लाख रुपए लग चुके थे और फिल्म ने भारत में 4.5 करोड़ रुपए का बिजनेस भी किया था। जी हाँ दोस्तों, मैं मनोज गर्गवंशी, स्वागत है आपका आपके ही अपनी यूट्यूब चैनल गर्गवंशी टीवी में। आज आपको अपने जमाने की बेहद सुपरहिट फिल्म जानी दुश्मन और इसके बनने से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां और अनसुनी कहानियां बताएंगे। जानी दुश्मन के लिए राजकुमार कोहली ने न केवल कास्टिंग पर बढ़िया खर्च किया था, बल्कि इसकी टेक्निकल टीम के लिए भी इंडस्ट्री के टॉप प्रोफेशनल्स को लिया गया था। फिल्म का कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट सौंपा गया था भानु अय्या को, जिन्होंने आगे चलकर साल 1982 में आई रिचर्ड एंटन बोंटी की गांधी फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड भी जीता था। साउंड डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी दी गई थी मंगेश देसाई को। फिल्म के डायलॉग लिखे थे इंद्र राज आनंद ने और स्पेशल इफेक्ट की जानकारी दी गई थी बी गुप्ता को। ये सभी उस जमाने की इंडस्ट्री के टॉप टेंडर प्रोफेशनल हुआ करते थे। जबकि फिल्म का संगीत तैयार किया गया था उस दौर के सबसे महंगे संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। दूसरी कहानी, जानी दुश्मन की कहानी के मुताबिक गांव के मंदिर पर जब कोई नवविवाहित जोड़ा देवता के आशीर्वाद के लिए रुकता है तो लाल जोड़े में सजी दुल्हन गायब हो जाती है और गायब होने वाली ये दुल्हन कहाँ चली जाती है किसी को पता नहीं चलता। फिल्म की इस कहानी का असर भारत के कुछ देहाती इलाकों में इतना ज्यादा हो गया था कि वहाँ लोगों ने शादी में लड़कियों को लाल जोड़ा पहनाना ही बंद कर दिया था। लोगों में दहशत इस कदर बैठ गया था कि लोग दुल्हनों को नारंगी या गुलाबी जोड़े में विदा करने लगे थे। तीसरी कहानी, जानी दुश्मन की ज्यादातर शूटिंग जम्मू के इलाके में हुई थी। जम्मू में छैलानी, पटनी टॉप और उधमपुर इलाके में इस फिल्म की शूटिंग की गई थी। फिल्म की शूटिंग के दौरान स्थानीय लोगों ने भी फिल्म यूनिट का पूरा सपोर्ट किया था। यही वजह है कि जब ये फिल्म रिलीज हुई तो जम्मू और कश्मीर में फिल्म जबरदस्त हिट साबित हुई थी। चौथी कहानी, जानी दुश्मन में संजीव कुमार ठाकुर के रोल में दिखे थे, लेकिन शुरू में संजीव कुमार ये रोल निभाना ही नहीं चाहते थे और वो इसलिए क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो शोले में ठाकुर का रोल निभा चुके हैं। अगर वो जानी दुश्मन में ठाकुर का किरदार निभाएंगे तो टाइप कास्ट हो जाएगा। लेकिन जब डायरेक्टर राजकुमार कोहली ने उनसे एक दफा स्क्रिप्ट सुन लेने की गुजारिश की तो वो मान गए। फिर जब राजकुमार कोहली ने संजीव कुमार को स्क्रिप्ट सुनानी शुरू की तो वे स्क्रिप्ट संजीव कुमार को काफी पसंद आई। उन्होंने आधी कहानी सुनने के बाद ही राजकुमार कोहली से कह दिया था कि वो इस फिल्म में काम कर रहे हैं। यहाँ ये बात गौर करने वाली है कि जानी दुश्मन पहली और आखिरी फिल्म है जिसमें राजकुमार कोहली के डायरेक्शन में संजीव कुमार ने काम किया था। पांचवी कहानी, जानी दुश्मन में शक्ति कपूर भी एक छोटे से रोल में नजर आए थे। उन दिनों शक्ति कपूर फिल्म इंडस्ट्री में नए ही थे। अपने सीन में वो एक दुल्हन को उठाकर घोड़े पर भागते हुए नजर आते हैं। इस वजह से गाँव वाले उन्हें ही दुल्हन गायब करने वाला समझ लेते हैं और उनकी जान के प्यासे हो जाते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि शक्ति कपूर अपनी दुल्हन को बचाकर सुरक्षित ले जाने के लिए इस तरह भाग रहे थे। इस फिल्म की जब स्क्रीनिंग हुई तो शक्ति कपूर ने अपने माता पिता को भी फिल्म देखने के लिए इनवाइट किया। फिल्म शुरू हुई और जब शक्ति कपूर का सीन आया तो उनके पिता सिकंदर लाल कपूर भड़क गए और सिनेमा हॉल में खड़े होकर अपनी पत्नी से बोले, देखो देखो तुम्हारा बेटा यहाँ कैसे कैसे काम कर रहा है। बाद में शक्ति कपूर ने बड़ी मुश्किल से अपने पिता को समझाया और उनका गुस्सा शांत किया। छठी कहानी, जानी दुश्मन फिल्म में भूत का जिस कॉस्ट्यूम का इस्तेमाल किया गया था वही कॉस्ट्यूम कांति शाह की हॉरर फिल्म प्यासा हैवान में भी इस्तेमाल की गई थी। प्यासा हैवान 2003 में रिलीज हुई थी। वही बात अगर संजीव कुमार के बारे में करें तो इस फिल्म में उनका किरदार गाँव के एक बुजुर्ग और इज्जतदार ठाकुर का है, जबकि सुनील दत्त गांव के एक ऐसे युवा हैं जो बेबाक है और गलत के खिलाफ आवाज उठाता है।
आपको जानकर हैरानी होगी कि उम्र में संजीव कुमार सुनील दत्त से छोटे थे। फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा संजीव कुमार के बेटे शेरा के रोल में दिखे थे, जबकि असल जिंदगी में शत्रुघ्न सिन्हा उनसे महज 9 साल के ही छोटे थे। 7वीं कहानी। जानी दुश्मन का संगीत भी लोगों ने काफी पसंद किया था, लेकिन इस फिल्म के 2 गाने चलो रे डोली उठाओ कहार मोहम्मद रफी ने गाया था और ओ मेरी जान जिसे किशोर कुमार और अनुराधा पौडवाल ने गाया था, सबसे ज्यादा हिट साबित हुई थी। ये दोनों ही गाने उस साल के बिजाका चार्ट के लिस्ट में शामिल हुए थे, जबकि चलो रे डोली उठाओ गीत के लिए तो मोहम्मद रफी साहब को फिल्म फेयर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का नॉमिनेशन भी मिला था। 8वीं कहानी। साल 2002 में भी जानी दुश्मन एक अनोखी कहानी नाम की एक फिल्म रिलीज हुई थी। इत्तेफाक से ये फिल्म भी राजकुमार कोहली ने ही बनाई थी। हालांकि ये फिल्म उन्होंने अपने बेटे अरमान कोहली को बॉलीवुड में लॉन्च करने के लिए बनाई थी। साल 1979 की जानी दुश्मन और 2002 की जानी दुश्मन में राजकुमार कोहली के अलावा एक और बात कॉमन थी, और वो एक की जहां पुरानी जानी दुश्मन में अमरीश पुरी और राजा मुराद ने छोटे छोटे किरदार निभाए थे, तो वहीं नई वाली जानी दुश्मन में भी अमरीश पुरी और राजा मुराद गेस्ट रोल में ही दिखे थे। इन दोनों के अलावा पुरानी जानी दुश्मन का कोई दूसरा कलाकार नई जानी दुश्मन में नहीं था। 9वीं कहानी। जानी दुश्मन में विनोद मेहरा ने एक पागल का किरदार निभाया है, जो कि आखिरी में एक पुलिस इंस्पेक्टर निकलता है, और वो पुलिस इंस्पेक्टर पागल का भेष इसलिए बदलता है ताकि गांव में रहस्यमयी तरीके से गायब हो रही दुल्हनों का जिम्मेदार कौन है इसका पता चल सके। पहले डायरेक्टर राजकुमार कोहली इस रोल के लिए विनोद मेहरा को नहीं बल्कि धर्मेंद्र को लेना चाहते थे। धर्मेंद्र भी ये रोल निभाने के लिए लगभग मान ही गए थे, लेकिन किन्हीं कारणों से धर्मेंद्र और राजकुमार कोहली के बीच बात नहीं बन पाई और धर्मेंद्र इस फिल्म का हिस्सा नहीं बन सके। फिल्म में शशि कपूर को भी साइन किया गया था, लेकिन उन्होंने भी बाद में फिल्म छोड़ दी थी। 10वीं कहानी। जानी दुश्मन जब सर्टिफिकेशन के लिए सेंसर बोर्ड में गई तो सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को रिलीज करने की परमिशन देने से इनकार कर दिया। सेंसर बोर्ड का कहना था कि ये फिल्म सुपरस्टिशंस को बढ़ावा देती है। तब डायरेक्टर राजकुमार कोहली ने अदालत का रुख किया और सेंसर बोर्ड के इस फैसले के खिलाफ मुकदमा लड़ा। अदालत ने राजकुमार कोहली के पक्ष में फैसला किया, तब जाकर सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म को ई सर्टिफिकेट के साथ रिलीज किया। 11वीं कहानी। जानी दुश्मन में शेरा के रोल में दिखे शत्रुघ्न सिन्हा पहले इस फिल्म में काम ही नहीं करना चाहते थे। डायरेक्टर राजकुमार कोहली जब शत्रुघ्न सिन्हा के पास इस फिल्म का ऑफर लेकर गए तो उन्होंने इस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, मैंने कई मल्टी स्टारर फिल्मों में ऑफर हाल ही में ठुकराए हैं। अगर मैंने जानी दुश्मन में काम किया तो मुझे उन सभी फिल्मों में काम करना पड़ेगा, जबकि मैं फिलहाल मल्टी स्टारर फिल्मों में काम नहीं करना चाहता। फिर जब डायरेक्टर राजकुमार कोहली ने शत्रुघ्न सिन्हा से एक दफा स्क्रिप्ट सुनने को कहा तो वो मान गए। आखिरकार शत्रुघ्न सिन्हा को जानी दुश्मन की कहानी और अपना रोल पसंद आया और उन्होंने इस फिल्म में काम करने की हामी भर दी। जानी दुश्मन के लिए राजकुमार कोहली ने न केवल कास्टिंग पर बढ़िया खर्च किया, बल्कि इसकी टेक्निकल टीम के लिए भी इंडस्ट्री के टॉप प्रोफेशनल को लिया था। 12वीं कहानी। भारत में वीडियो कैसेट्स के दौर साल 1980 में शुरू हुआ था और जब लोगों ने वीडियो कैसेट के जरिए फिल्म देखना शुरू किया तो इसकी सबसे पसंदीदा फिल्म जानी दुश्मन ही हुआ करती थी। जानी दुश्मन में डायरेक्टर राजकुमार कोहली की आखिरी सुपर सक्सेसफुल फिल्म थी। इस फिल्म के बाद राजकुमार कोहली ने फिल्म बनाई और डायरेक्ट की, लेकिन जैसी सफलता जानी दुश्मन के बॉक्स ऑफिस पर हासिल की थी, वैसे उनकी कोई भी फिल्म दोबारा हासिल नहीं कर सकी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।